परमात्मा हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होता? हम भावपूर्ण पुकार करते हैं, हम प्रेम से उनको बुलाते हैं, मगर कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान हमारे जो भी प्रार्थना है कि आप प्रकट होइए, हमें दर्शन दीजिए, उसका उत्तर कभी नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? परमात्मा करुणा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। परमात्मा अपने भक्तों की दीन पुकार पर दौड़े चले आते हैं। ये सब सुनकर आपका मन द्रवित हो जाता होगा कि मेरी इतनी करुण पुकार के बावजूद भगवान मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट होते, या कोई देवी देवता मेरे सामने क्यों प्रकट नहीं होते। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, भगवान तो प्रकट होने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, मगर हम उनको देख पाए इतनी ऊर्जा हमारे चर्म चक्षुओं में नहीं है। अगर हम उनको देख भी लें, अगर परमात्मा करुणा कर दे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रभु करुणा करके मुझे दर्शन दीजिए, और परमात्मा करुणा कर दे, तो आपका इस शरीर में रहना संभव नहीं है। ये शरीर छूट जाएगा। इतनी इंटेंस ऊर्जा का नाम परमात्मा है। परमात्मा खाली दर्शन ही नहीं देते, परमात्मा की ऊर्जा का अनुभव भी होता है, और उस ऊर्जा, उस प्रेम की जो पराकाष्ठा है, उसको सहन करने की शक्ति हमारे इस भौतिक शरीर में नहीं है। तो परमात्मा आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो आप पर करुणा कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि यह तर्क इसलिए कहा गया है कि वास्तव में परमात्मा है ही नहीं, इसलिए इसको छुपाने के लिए यह तर्क दिया गया है। आप ऐसा तर्क कर सकते, सही बात है। तो क्या ऐसी कोई तकनीक या ऐसा कोई विज्ञान है जिससे हम परमात्मा के दर्शन कर सकें? है। इस विज्ञान को समझने के लिए हमें मन का उपयोग करना होता है। वास्तव में आध्यात्मिकता में दो ही विज्ञान श्रेष्ठ है। एक विज्ञान है मन से परे चले जाना। हमारे चैनल पर जीरो स्टेट ऑफ माइंड की जो वीडियो है, वो मन से पार होने की वीडियो है। मन से परे होते हैं, बुद्धि से परे होते हैं, तब परमात्मा का जो वास्तविक रूप है उसमें आप खुद ही स्थित हो जाते हैं। वो निराकार रूप है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, निराकार रूप बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है। उसका कारण यह है कि आपने जन्म से ही यहाँ इस संसार में जब आंख खोली है, तब से विभिन्न प्रकार के आकार ही आप देखते आए हैं, और निराकार की कल्पना भी करना इस मन के लिए संभव नहीं है। इसीलिए इस मन से पार जाने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मगर यह जो दूसरा विज्ञान है, जिसे हम मूल विज्ञान कहेंगे, यह जो दूसरा विज्ञान है, वो जो हमने बात की परमात्मा के साकार दर्शन, उसके लिए श्रेष्ठ विज्ञान है। काफ़ी सारी साधनाएं इस पर ही टिकी है। सभी पूजा पद्धतियां इसके लिए ही की जा रही है, और कोई भी गुरु के संपर्क में हो आप, इस विज्ञान को जानने के बाद अगर उनके द्वारा दिए गई साधना उसको एनालाइज करोगे, तब आपको भी पता चल जाएगा
कि यह मूलतः इस विज्ञान पर ही टिकी हुई है। इसीलिए हम इसे मूल विज्ञान कहेंगे। मूल विज्ञान का जो भी विवरण है वो इस तरह है कि अगर हमें परमात्मा के मूल रूप के दर्शन करने हो तो एक स्टेप हमें अपनी ओर से भरना पड़ता है। हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन संस्कृति में नाना प्रकार के देवताओं का जिक्र है, उनके गुणों का जिक्र है, उनकी लीलाओं का जिक्र है। यह सभी आप जब पढ़ेंगे तब उनकी एक छवि आपके मन में उभर जाती है। जैसे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो श्री राम जी के गुण, उनका स्वभाव, उनका जो सौंदर्य है, वो सभी चीज़ें आप में स्थित हो जाएगी। यह पहला कदम है। फिर तो हमें उस स्वरूप को अपने मन में बनाना शुरू करना होगा। कैसे? तो उसमें जो जो वर्णन मिलता है उसी ढंग से हमारा इमेजिनेशन पावर से हमें एक एक चीज़ को बारीकी से बनाना होता है। जैसे कि हमने भगवान रामचंद्र भगवान जी और श्री कृष्णचंद्र भगवान का अगर हमें विग्रह हमारे मन में बनाना है तो हम स्मरण करेंगे कि उनका नील श्याम वर्ण है, उनकी आभा तेजोमय है, उन्होंने पीला रंग का पीताम्बर पहना हुआ है, नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए। देखो उसको, देखो, बनाओ उसको, उनके स्वरूप को अपने मन में स्थित करो। श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख हवा में लहरा रहा है, उन्होंने वनमाला पहनी है, वो भी हवा आने से झूम रही है, और उनके श्री विग्रह से कमल के फूल की तरह सुगंध आ रही है। कमल के पत्र जैसे उनके नेत्र है, वो करुणा दृष्टि से आपकी ओर निहार रहे हैं। कस्तूरी तिलक किया हुआ है। ऐसे करुणामय भगवान का जब जब जिक्र होता है तब तब उनका एक स्वरूप आपके इमेजिनेशन में आ जाता है। उसके एक एक पार्ट को आप अपनी इमेजिनेशन से स्ट्रॉन्ग करते जाइए, उस पर आपकी ऊर्जा बिखेरते जाइए। ऊर्जा यानी आपका प्राण और आपका संकल्प। ऊर्जा हम इसे कहते हैं। अगर आपका प्राण मजबूत है, अगर आप प्राणायाम करेंगे, आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आ जाएगी। फिर ध्यान करके देखना, वो ज़्यादा सुदृढ़ होगा। तो प्राण मजबूत हो तो संकल्प भी मजबूत हो जाता है। तो प्राण और संकल्प दोनों का उपयोग करके अपने परमात्मा स्वरूप को बनाते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए। स्मरण के लिए नाम का भी उनका स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे कृष्ण कृष्ण कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं। मन में उनके ही नाम को मंत्र बना लीजिए। जैसे उनका नाम स्मरण आए तो वो पूरा विग्रह आपके सामने आ जाए। एक बार राम बोले, भगवान राम का पूरा विग्रह आपके सामने आ गया जो आपने बनाया हुआ है। फिर आप देखेंगे कि वह विग्रह एक लिविंग रियलिटी की तरह आपके सामने है। फिर आपको मंदिरों की कोई भी मूर्तियां देखेंगे या श्री रामचंद्र महाराज के कोई भी चित्र देखेंगे तो आपको उतना संतोष नहीं होगा। आप आंखें बंद कर उनका जो आपका स्वरूप बनाया हुआ है उसको देखेंगे, तभी आपको बहुत ही संतोष और आनंद मिलने लगेगा। जब यह बात होने लगे तो समझना कि प्रगति हो रही है। तो यह क्या है? आपने जब हम जिस बात पर चर्चा शुरू की कि परमात्मा का दर्शन अगर हम पाए तो हम इस शरीर को छोड़ देंगे, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यह क्या है? हमने अपनी एनर्जी का ढांचा बनाया है, हमने अपनी एनर्जी की एक मूर्ति बनाई है जो कि एक लिविंग रियलिटी है। आप उस विग्रह से बात भी कर सकते हैं,
खाने बैठे तो उनको पहला निवाला भी खिला सकते। सूक्ष्म में आपने परमात्मा का एक विग्रह बना दिया। अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा स्वयं नारायण करेंगे। जब आपका ध्यान पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा और इसकी सिद्धि होने लगेगी, कोई भी स्वरूप हो, श्री राम का हो या श्री हनुमान जी का हो या सदाशिव शंकर भगवान का हो या माँ दुर्गा का हो, माँ अम्बा का हो, कोई भी स्वरूप हो, एक ही स्वरूप बना लीजिए। उसको मन में निरंतर स्मरण करते रहिए। दफ्तर जा रहे हैं, सोचिए आपके साथ ही चल रहे हैं। आप बैठे, देखिए आपका सूक्ष्म जगत में बनाया हुआ विग्रह आपके साथ ही बैठा हुआ है। जब आपकी इमेजिनेशन पावर से आपका ध्यान जो है वो बहुत ही एकीकृत हो जाएगा, तब आपकी जो ऊर्जा है वह ऊपर उठती है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि सर्वत्र व्यापक है, मगर प्रेम से प्रकट होते हैं ऐसा मैं जाना, ऐसा शिवजी कहते हैं। तो हम सोचेंगे कि इतना प्रेम हम करते हैं श्री हरि को, हम उनसे, उनके विग्रह से इतना जुड़ाव रखते हैं, उनको प्रेम भरी पुकार करते हैं, मगर वह तो कभी हमें दर्शन नहीं देते। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, मैं कभी प्रेम से उनको प्रकट नहीं कर पाता। तो क्या हो रहा है, प्रेम से वो क्यों नहीं प्रकट होते? उसका कारण यह है कि अब तक हमने जो भी प्रेम सुना है, देखा है और करा है, वो सभी निम्न लेवल का है। क्योंकि जो भी प्रेम की जो ऊर्जा है वो हमने अभी तक प्राप्त की ही नहीं, शुद्ध प्रेम अभी तक हमने अनुभव ही नहीं किया। योगी जन कहते हैं जब मूलाधार में स्थित ऊर्जा ऊपरी चक्रों में गतिमान होती है और अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र उसमें आती है और उसका हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, तब वास्तविक प्रेम का आविर्भाव होता है। तो यह ऊर्जा ऊपर उठे तभी यह संभव है कि हम वास्तविक प्रेम भरी पुकार परमात्मा से कर सकें। तो परमात्मा का जब हम विग्रह अपने मन में बनाते हैं तो वह हमारे आज्ञा चक्र में बैठता है, क्योंकि वह दर्शन की आंख है। और जब वहाँ ध्यान हमारा घनीभूत होता जाता है, तब वह ऊर्जा जो कि मूलाधार चक्र में स्थित है, जिसे काफी सारे लोग कुंडलिनी भी बोलते हैं, वह ऊपर उठती है और अपने आप से ही जो स्वरूप हमने भगवान का बनाया है, जो विग्रह हमने बनाया है, वो एक लिविंग रियलिटी हो जाता है, हमारे साथ बात भी करता है। और तब वास्तविकता में हमें दर्शन मिलते हैं। अब तक हम इमेजिनेशन में उनके विग्रह को बनाए रहते थे, हम उनसे बात करते थे और उनका जो जवाब होता था, उनका जो उत्तर होता था, वो अपने ही ढंग से हम दिलवाते रहते थे अपनी इमेजिनेशन में। मगर आप देखेंगे जब यह सिद्धि होगी, बिजली की तरह चकाचौंध होगी, वह अपने ढंग से आपको पता चलेगा कि यह मेरी इमेजिनेशन का कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है, यह अपने ढंग से जवाब दे रहे हैं, यह ऐसा जवाब दे रहे हैं जो मेरे ज्ञान में भी नहीं है। तब समझ लेना कि यह सिद्धि हो गई। अब क्या है कि परमात्मा ने उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जो नाम उनसे आप पुकार रहे, जो नाम उनको आप पुकार रहे थे, जो नाम से,
जो विग्रह आप अपने मन में प्रेम से संजोए रहते थे, आज वह विग्रह आपसे बात कर रहा है और वो ही आपके साथ दिव्य अनुभूति लेकर आता है। जब यह सिद्धि होती है तब एक गुरु आपके जीवन में आपको ढूंढता हुआ आ जाता है। आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब यह सिद्धि होती है तब गुरु आपको ढूंढता हुआ हिमालय से आ जाएगा, गिरनार से आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। अभी जो भी गुरु है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सब पैसों के लिए सब कर रहे हैं। वो अपने अपने ढंग से यह साधनाएं बता रहे हैं, मगर मूल विज्ञान यही है कि आपको वो इमेजिनेशन करवा रहे हैं। काफी निम्न स्तर के गुरु भी होते हैं जो क्या करते हैं कि शिष्य को ऐसा इमेजिनेशन करवाते हैं कि आप एक जल स्रोत के सामने बैठे हैं, बहुत ही शांतिमय है, पक्षी चहचहाते हैं, आसमान में आप देख रहे हैं, बहुत ही शांति की वर्षा हो रही है और आप एक पर्वत पर बैठे हैं। नाना प्रकार के इमेजिनेशन करवाकर सेल्फ हिप्नोसिस से क्षणिक आनंद आपको देते हैं और आप मान लेते हैं कि यह गुरु में कुछ बात है। ऐसा नहीं। अगर आपको अपनी चेतना, अगर आपको अपने प्राण और आपकी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप एक ही परमात्मा के स्वरूप को पकड़ लीजिए जो आपको भाता है। उनके ही पाठ, उनके ही जो स्त्रोत है, उनके अर्थों को समझकर, उनके गुणों को समझकर एक पूर्ण विग्रह पूरी बारीकी से अपने मन में बनाइए और एक बार उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी कृपा से। कृपा कब होगी वो उन पर है और तब एक गुरु भी आपके सामने आ जाएगा। वो एक सिद्ध महापुरुष होंगे। गुरु को ढूंढने जाने की आपको जरूरत नहीं है। पहले अपने लेवल को इस साधना से मजबूत करना होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है और जो शॉर्टकट बता रहे हैं समझ लेना उसकी दृष्टि आपके पैसों पर है। मित्रों, मेरे बंधुओं, यही एक साधना है जिससे परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा आपके बनाए हुए विग्रह में हो जाती है और जितना इंटेंसिटी से आपने वह विग्रह बनाया हुआ है उतनी ही इंटेंसिटी का परमात्मा की ऊर्जा का, असीम ऊर्जा का एक अंश उसमें समाहित हो जाता है और वही आपके लिए दिव्य दर्शन हो जाता है और वही आपके लिए आगे बढ़ने का मार्ग हो जाता है। मगर यह अंतिम पड़ाव नहीं है। ऐसा ठीक वैसा ही उदाहरण के साथ भी मैं दे सकता हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने माँ काली का विग्रह अपने और अपने मन से बनाया, उसके चिंतन में वो इतने डूब जाते कि संसार का कोई उनको पता नहीं रहता। वे कहते हैं कि एक बार मैं उनके स्वरूप के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित हो गया। जब ऊर्जा बढ़ती है तब सीकिंग कहते हैं या परमात्मा के दर्शन की जो भूख है, प्यास है, वो भी बढ़ती जाती। वो अपने आप से होता है। हमें तो एक ही ढंग का साधना करते रहना है, अपने विग्रह को बनाए रखना है, उनके दर्शनों के लिए उनसे ही प्रार्थना करनी है, उनको ही खिलाना है, उनको ही साथ ले जाना है, उनको उनके साथ ही फिरना है। तो यह एक समर्पण का, जैसे जैसे आप अपना आत्मसमर्पण करते रहते हैं वैसे वैसे ही वह सिद्ध होता जाता है। तो एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस, उनको इतनी प्यास बढ़ गई कि वो उसमें ही बेहोश हो गए और तब उन्होंने देखा कि एक श्वेत प्रकाश उनके चारों ओर है, उनकी लहरें उठ रही है
और उसमें उन्होंने अपनी माता काली माता के दर्शन किए। फिर क्या था, जैसे कि मैंने कहा कि यह आखिरी पड़ाव नहीं है। उसके बाद उनको मिलने आ जाता है तोतापुरी, जो कि वो निर्गुण ब्रह्म के मार्ग पर उनको ले जाने के लिए आते हैं। तो तोतापुरी ने उनसे कहा कि तू जो काली का विग्रह बनाए हुआ है उसको अभी छोड़ दे और निर्विकल्प परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जा। तब वे अपनी माता से पूछने जाते हैं कि ऐसा ऐसा गुरु आया है और ऐसी ऐसी बात कर रहा है। तब काली माता कहते हैं कि उसको मैंने ही भेजा है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जब आपका एक विग्रह सिद्ध हो जाएगा, फिर समस्त सिद्धियां और परमात्मा का जो वास्तविक दर्शन है उसका मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। तो हमें तो सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि हम परमात्मा के एक अंश के रूप में अलग हुए हैं। दूसरी बात, हमारे सांसारिक जीवन के लिए हमें जो मन दिया गया, उस मन का एक इवोल्यूशन हो रहा है। नाना प्रकार की क्रिया, नाना प्रकार के बिजनेस और व्यावहारिक कार्यों में हम उनको लगाए रखते हैं और धीरे धीरे हमने उस मन की असीम ऊर्जा को भूलकर एक साइकिल जैसे चलती है वैसे ही दिन में उठना, फिर वापस सो जाना, व्यावहारिक कार्य करना, फिर सो जाना, फिर वापस उठना, ऐसी एक साइकिल बना दी है। तो हमारी ऊर्जा एक सीमित दायरे में ही गतिमान हो रही है। अगर हम इवॉल्व होना चाहते हैं वास्तविक ढंग से, तो हमें मन के इस रहस्य को समझना होगा। हमें परमात्मा के दर्शन के लिए ऐसी सब क्रियाएं करनी पड़ेगी, और गृहस्थ के लिए साकार दर्शन के जो यह मेथड है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। और कंटेम्पररी जो भी गुरुस हैं वो सभी इस मेथड को अपने शिष्यों से बचाकर नाना प्रकार के प्रयोग में उनको जोड़ते हैं, जिससे मन के कारण थोड़े बहुत अनुभव मिलते हैं और उससे वह प्रभावित हो जाते हैं और उनका मुख्य इंटेंशन उनके पैसों का होता है, आश्रम चलाना है, सोशल कुछ सेवा का कार्य भी वो बताएंगे कि मुफ्त में ये लोग खा पी रहे हैं, यह स्कूल उन्होंने बनाई है, तो इसीलिए आपका पैसा चाहिए। मगर पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, सेवा का कार्य आप भी कर सकते। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, जो गुरु भक्ति से जोड़े, जो गुरु इस विज्ञान के मूल स्वरूप से आपको जोड़े, उसी गुरु का संग कीजिएगा। सेल्फ हिप्नोसिज्म में आपको तरह तरह का मेडिटेशन टेक्निक सिखाकर, क्षणिक आनंद देकर, आपको अगर बहुत ही छोटी सी साधनाएं बताकर पैसों की मांग करते हो और आप वह साधना करते हैं मगर उसमें प्रगति हो रही है या नहीं, उसके लिए नाना प्रकार के तर्क देकर छिप रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, तो समझ लेना कि यह एक साधक है, वो सिद्ध नहीं है। वो साधक इसलिए आपका उपयोग कर रहा है क्योंकि उसकी साधना में उसको पैसे
कमाने के लिए जाना न पड़े और समय बचे तो वो अपनी साधना कर सके। बस यही बात है। साधना करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, व्यावहारिक जो भी सांसारिक जीव है उन सभी को परिवार के पोषण के लिए कमाने जाना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है और उसमें अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपने समय को इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो झंझट से वो छूट जाते हैं, पैसे आते जाते हैं और वो एक रूम में बैठ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बाबा समाधि में है। वो अपनी साधना के लिए जो इंतजाम है वो ही कर रहे होते, वह सिद्ध नहीं है। सिद्ध तो आपको ढूंढते आता है जब आप सिद्ध होने लगते हैं तब, और जब तक आप सिद्ध नहीं होते तब तक यही मूल विज्ञान है। तो उनसे साधनाएं कोई भी हो, मार्ग कोई भी हो, मगर जाना यहाँ है। आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान, वही आपके लिए काम करेगा और कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, मार्ग दिखा सकता है। बस जाना आपको है। इसलिए गुरु का चयन भी देख कर कीजिए कि वह अपने आप को बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बता रहा और आपके पैसों पर को तो उसकी दृष्टि नहीं है। तो ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि जब ऐसी सिद्धि हो जाती है तब आप दूसरों को भी दर्शन करवा सकते हैं। आपको अपने जो भी इष्ट है उनसे ही प्रार्थना करनी होती है कि यह व्यक्ति आपका मंत्र जपे तो आप उनको इतने इतने दिनों में दर्शन दे देना। तो ऐसे सिद्ध गुरु जब आपको कहते हैं कि इतने दिन में आपको दर्शन हो जाएंगे तो हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि उनको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। उन्होंने की हुई साधना जो भी है वह आपको मुफ्त में मिल जाती है। मगर वे गुरु भी आपका कैलिबर देखते हैं, आपकी भूख प्यास देखते हैं, फिर ही देते हैं। और ऐसे गुरु कभी भी समाज में घूम रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह सिद्ध व्यक्ति फिर रहा है। उसका पहरवेश बहुत ही सामान्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, श्री नीम करोली महाराज जी एक कंबल ओढ़े फिरते, एक धोती। कोई भी उनको देखता तो समझता कि ये कोई गृहस्थ बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनकी बातों में कोई भी सत्संग नहीं। कभी वो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसी साधना करो नहीं कहते थे। वो एक ही बात कहते थे, साधना मत करो, श्री राम का नाम लो। तो बंधुओं, एक ही बात है, श्री राम का स्मरण करो, श्री राम का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी का स्मरण करो। तो स्मरण करने के लिए अपने मन में परमात्मा का विग्रह लाना बहुत ही जरूरी है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और तंत्र शास्त्र में भी लिखा गया है कि जब वे मंत्र का उच्चारण करते हैं तब उस मंत्र जो मंत्र है उसको ही उनके देवता का सूक्ष्म रूप मानते हैं। यानी कि अगर आप कृष्ण कहते हैं तो जो कृष्ण नाम की ध्वनि है और आपके मन में जो कृष्ण बोला गया है उसको ही आप नमन करते हैं, जैसे वो ही ध्वनि और वो ही मन में जो उत्पन्न हुई कृष्ण नाम की तरंग है वो ही श्री कृष्ण है। तो उसके लिए इस रूप में तादाद में होना बहुत ही जरूरी है। एक विग्रह आपके पास होना खूब बहुत ही जरूरी है।
तो इसलिए यह साधना आपको तन और मन और बुद्धि से परे होने का एक दूसरा मार्ग है। 2 स्टेप का मार्ग है। पहले विग्रह को सिद्ध कीजिए। विग्रह में परमात्मा की कृपा से प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब आगे का मार्ग अपने आप सुलभ हो जाएगा। मगर उससे पहले कुछ भी नहीं है। या फिर आप इस कोई हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के व्यक्ति नहीं है, अगर आप कोई देवी देवता में विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर दूसरी वीडियो है ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड की। आप पूर्णतः नास्तिक हो जाइएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप पूर्णतः आस्तिक हो जाइए या पूर्णतः नास्तिक हो जाइए। इसके बिना बीच में रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। पूरी तरह नास्तिक हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आस्तिक व्यक्तियों का विरोध करने लगे। आस्तिक व्यक्तियों के विरोध में भी आप ढूंढ रहे हैं कि ये सत्य है या असत्य, वास्तव में भगवान है या नहीं है, वो आप ढूंढ रहे हैं उनके विरुद्ध में। जब आप टिप्पणी करते हैं, उनके विरोध करते हैं, तब वास्तविक रूप में नास्तिक होने का अर्थ वह है कि आपको कोई लेना देना ही नहीं। दुनिया परमात्मा का नाम लेती हो, दुनिया देवताओं को पूजती हो, आपको क्या लेना देना? आप तो उनमें विश्वास ही नहीं रखते, तो आपको कोई विरोध भी नहीं है। आप ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड से की वीडियो देखकर अपने मन में जो है, जो आपको रियलिटी में दिख रहा है, उसका ही डिनाई करते जाइए। आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ इस मार्ग से पहुँचा जा सकता है। सनातन संस्कृति में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, इसीलिए यहाँ 33 कोटि देवताएं हैं, देवी देवता है, जिससे नाना प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति, नाना प्रकार की पूजा पद्धति, नाना प्रकार की विधियाँ करके उस स्वरूप में स्थित हो सके जिस स्वरूप में स्थित होना ही इस मनुष्य जीवन में आने का लक्ष्य है। तो दोस्तों, नास्तिकों के लिए ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड की वीडियो है। और पूर्णतः आस्तिक होने का भी मतलब यह है कि अब आप में कोई भी शंका नहीं है कि परमात्मा का अस्तित्व है। आप पूर्णतः विश्वास से भरे हुए हैं। अगर आप अभी भी कुछ भी शंका करके कुछ सोच रहे हैं, तो आप ऐसा समझिएगा कि आप आस्तिक तो है, मगर आप अभी साधक है। साधना में पूर्णतः विश्वास तब आता है जब हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। तब आप एक ही विश्वास मन में बनाए रखें कि मुझे अपने जीवन के अंत तक यही इष्ट का स्वरूप अपने ओर खींचते रहना है, यही बनाते रहना है और उसमें ही रमते रहना है, अपने मन को रमाते रहना है। और उनका ही नाम, एक ही नाम पकड़ लीजिए, चाहे वो शिव हो और शिव का विग्रह हो, या राम हो, राम का विग्रह हो, श्री कृष्ण हो या कृष्ण का विग्रह हो, श्री हनुमान जी हो या हनुमान जी का विग्रह हो। कोई एक इष्ट को पकड़ लीजिए और उनमें ही रम जाइए। देखिएगा, जब आप इतना बड़ संकल्प कर लेंगे कि बस अब जीवन भर में कोई दूसरी चीज़ों में अपना सर नहीं खपाऊंगा, अपनी चेतना का इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, अपनी ऊर्जाओं को व्यर्थ ही नहीं गंवाऊंगा, तब आप देखिएगा एक दिव्य अनुभूति और दिव्य मार्गदर्शन अपने आप से आपको मिलते जाएगा। एक दिव्य मार्गदर्शन सदा आपके लिए तैयार होता है, मगर जो ग्रहणशीलता है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। काफ़ी लोग कहते हैं ना, काफ़ी गुरु कहते हैं यू आर नॉट रिसेप्टिव, आप रिसेप्टिव नहीं है,
आप ग्रहणशील नहीं है। तो ग्रहणशील होने का वास्तविक अर्थ क्या है, ग्रहणशील कैसे बने, वो भी हम एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को मूल विज्ञान की नाम से हम चैनल पे डालेंगे। बोलने में कहाँ कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मुझे इस चैनल से कोई पैसे नहीं कमाने हैं कि मैं आपको ऐसा कहूँ सब्सक्राइब कीजिए और ये लाइक कीजिए, मगर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि जो आध्यात्मवादी है और दूसरी साधनाओं में लिप्त है, जो कि आपकी दृष्टि से आपको लगता है कि वह सही मार्ग पे नहीं है, उसको यह वीडियो ज़रूर भेजिएगा या फिर डाउनलोड करके उसको दिखा दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं कि शेयर कीजिए और मेरे व्यू बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं है। कुछ भी कीजिएगा या अपने मुंह से कह दीजिएगा कि आध्यात्म में यह 2 प्रकार के विज्ञान है, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। इसमें से यह सगुण ब्रह्म की वीडियो है। अगर वो नास्तिक है तो उसको जीरो स्टेट ऑफ माइंड की वीडियो दिखाई दीजिए, तो वह है निर्गुण ब्रह्म को पाने का मार्ग। मगर भगवत गीता में लिखा हुआ भी ध्यान में रखिएगा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना थोड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें आपका इमेजिनेशन निर्गुण का हो ही नहीं सकता। आपको मन से परे होना है, इसलिए आपको इमेजिनेशन भी नहीं करना है कोई भी चीज़ का। और सभी आकार और सभी आवाज़ें जो मन में गूंजती है और सभी शब्द, सभी को मन से हटाना होता है। और उसके लिए क्या करना होता है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।